60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन ने ये कहा कि दो रेलगाड़ी हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है विपरीत दिशा में। तो ये दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की भिन्न भिन्न लंबाई है। दो रेलगाड़ी हो गई, एक की लंबाई है 240 मीटर और दूसरे की लंबाई है 270 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी मानेंगे, 510। कहाँ से आई 510 मीटर, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ गई। अब ये दोनों की चाल दे रखी है, एक दे रखा है 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और एक जा रही है तुम्हारी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है ना। अब विपरीत दिशा में चल रही है, चूंकि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। कौन सी जुड़ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ऐड हो गई। तो सापेक्ष चाल आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये भी आ गई। यहाँ पर बीच की दूरी दे रखी, चाल दे रखी, तो मैं क्या निकालना है, समय, कि एक दूसरे कितने समय में पार कर लेंगी। तो ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने लेंगी तो कितनी दूरी तय कर लेंगी, 510 मीटर की लंबाई। समय बराबर होता है दूरी चाल। अब यहाँ पे दूरी जो है वो मीटर में है और चाल जो है वो किलोमीटर है। तो हमें क्या करना है, दोनों को मीटर में चेंज करना है। तो दूरी कितनी आई, 510 मीटर दूरी की जगह पे आ गया, बटे चाल कितनी है, 108 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल 5/18 का गुणा, डबल बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो क्या चाहिए, 510 गुणा 18 बटे 108। ठीक, सॉल्व करना है, काटना बस रह गया। गुणा में ये 5 और है, 5 एकम 5, दो संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 छिक्के 12, 6 से ये काटेंगे तो 6 एकम 6, कितना जगह 4, 6 7 42। तो सही आंसर कौन सा जगह, दूसरा। कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दुगनी हो जाएगी, ये है सवाल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कितने वर्षों में, समय पूछा गया, कितने वर्षों में कोई राशि अपने से दोगुना हो जाएगी। तो जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। ये कितना बोल रहा है कि दुगुना हो गई, तो ये दुगुना होने वाली क्या है, अमाउंट कितना हो गया, 200% हो गया। तो जो ब्याज निकल के आया है जिसे हम बोलते हैं SI, वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 में से 100 घटा तो ब्याज कितना निकल के आया, 100%। कितना आ गया, 100%। जो 100% का ब्याज है वो 10% की दर से है। तो समय पूछा है तो समय जो आएगा वो क्या आएगा, इस ब्याज में, समय ब्याज में दर से भाग दे देंगे। 100% ब्याज मिला, इसकी दर क्या थी 10% से इसे काटेंगे तो परसेंट से शायद कट जाएगा तो 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो सही आंसर कौन सा आएगा, 10 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और बिल्कुल इजी होता है। इसमें सिंपल इसी तरह के आते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, कभी कभी ये दे देते हैं कि कोई धन अपने से दुगुना होता है, कोई धन अपने से दुगुना यानी 5 साल में या 10 साल में 20 साल में होता है, तो दर बताइए क्या होगी। अभी यहाँ पर समय पूछा है, कभी दर पूछा है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन में पढ़ा, कुछ समझा होगा। क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, कह रहे 900 में बेचा, इसे कितने में बेचा, 900 में। तो इसे लाभ होता है, क्या हो रहा है, लाभ। चलो ठीक है, ये बोल रहा है इसे 600 में बेचा होता है, इससे कितने में बेचा होता, 600 में। तो हानि हो रही है, क्या हो गई, हानि। अभी बोलना है कि जो लाभ है, क्या बोलना है, 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि से दुगना है। लाभ जो है हानि से क्या है, दुगना। अगर हानि हम 100 रुपया मान लें तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दुगना हो गया। अब कॉस्ट प्राइस चाहिए हमको, क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस लाभ, लाभ को माइनस किया जाता है, या फिर क्या बोले, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस और हानि को क्या कर देंगे, प्लस। दो कंडीशन में कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस एक ही वस्तु को, इसलिए दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, पहले लाभ वाली चीज जो है तुमने कितने में बेची, 900 में। तो 900 में क्या घट जाएगा, उसका लाभ घटा देंगे, क्योंकि लाभ घटता है
तो कॉस्ट प्राइस होती है। और हानि वाला कितना है कॉस्ट सेलिंग प्राइस 600। 600 में क्या जुड़ जाएगा, हानि जुड़ जाएगी। हानि कितने की हुई, x की। इसे हल करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ये 2x माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, x वाली संख्या इस पक्षांतर कर रहे हैं, तो माइनस वाली संख्या काय की हो जाएगी, प्लस की। तो ये माइनस का 2x उस तरफ जाएगा तो प्लस के 2x हो जाएंगे, और x पहले ही से था। ये 600 इस तरफ आएंगे, प्लस के 900 तरफ आ रहे हैं, तो 900 तरफ काय की हो जाएंगे, माइनस के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 3x। 2x और 1x 3x। 3x बराबर कितना है, 900 में से 600 कट गया तो 300। 3 से कट जाएगा, 3 से कट गया 100 बार। तो ये 100 जो है हानि थी, क्या थी, तो हानि थी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस सीधी से आ जाएगी, चाहे तो यहाँ से निकालिए कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में अगर 100 रुपया जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, क्योंकि हानि निकली हमारी, एक्स मानी थी वो क्या थी, हानि थी। हानि हमारे कितने, 100 रुपये की हो गई। 600 में बेचा तो 100 रुपये की हानि है, तो हानि को इसमें अगर जोड़ दे तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 700। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। 30 तो था, समझ आ गया। अब इससे भी निकलना चाहिए सही आंसर। तो इसमें देखिए हानि 100 की हुई, तो लाभ कितने का होगा, 200 का। तो 900 में से 200 घटा दीजिए। अगर हम इससे निकालेंगे तो लाभ को घटाएंगे, तो 900 रुपये में बेची तो 200 का लाभ घटा दिया, तो अभी कितने का आएगा, 700। एक ही वस्तु की कॉस्ट प्राइस 700। समझ आ गया। तो चौथा आंसर हर कंडीशन में आ रहा है। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपया के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। खरीदने वाले को कॉस्ट प्राइस जो है 3 नींबू 2 रुपया में खरीदे। 2 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा। 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेच दिया। 6 नींबू 5 रुपया में बेच दिया। ये बात समझ में आ गई होगी, सेलिंग प्राइस। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग, आसानी से आंसर सीधा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। इसे हम नया खोज के हिसाब से हमारा क्या कह रहा है, खोज कैंची गुणा कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। कैंची गुणा करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 12, 6 दूनी 12, और सेलिंग प्राइस निकल आएगी 15। वाह भाई वाह, लाभ ही लाभ हो गया। 12 रुपया में खरीदा, 15 में बेच दिया, सीधा आंसर आ रहा है। कितने का लाभ हो गया, लाभ होगा सीधा सा 3 रुपया का। ठीक, लाभ प्रतिशत पूछा है। अब लाभ प्रतिशत तो बच्चा निकाल लेगा। क्या होता है, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत। आंसर भी आ गया, नहीं आया, देखो आ गया। 3 रुपये का लाभ, 12 की वस्तु, गुणा में है 100, आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, 4 से कट गया 25। 25% सही आंसर है। जिन लोगों ने 25 लगाया होगा वो एकदम सही है। एक फल विक्रेता 2 रुपया में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है 3 नींबू कितने की खरीदी है, 2 रुपया की, तथा 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेचता है, यानी 6 नींबू 5 रुपया में बेच रहा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिले तो लाभ प्रतिशत पूछा, इस तरह के मिले तो क्या करना है, कैंची गुणा करके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। जब 6 का हमने 2 से गुणा किया तो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 12 और 5। अच्छा 2 से 3 से करना है, 3 5 15, तो 15 रुपया क्या निकल के आई, सेलिंग प्राइस। 12 में खरीदी, 15 में बेची, लाभ कितने का हो गया, 3 रुपये का। तो क्या हो गया था यहाँ पर, 3 रुपये का लाभ निकल के आया। लाभ जो होता है वो क्या होता है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस 15 में से 12 कट गया तो लाभ आ गया 3 रुपया का। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। 3 रुपया का लाभ है, 12 रुपये की चीज़ खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है, गुणा कितना है 100। इसको हल करेंगे, 3 चौके 12, 4 से काट दिया 100, 25 बार में कट जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, बताइए इसका परिमाप कितना है। तो बड़ा भूला वाला क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। किसका होता है, भुजा का स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है, 400। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। तो 400 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 20। कितना होता है, 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20।
अब एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 की है, 20 20 20 और ये 20 20। परिमाप जो आता है सभी भुजाओं का जोड़ होता है, जो कि कितना हो रहा है 80। 20 40 60 80। तो सही आंसर कौन सा होगा? 80। एक पेटी में 100 आम है, 2/25 आम सड़े हुए निकले, शेष आम का इतना बेच दिया, तो शेष आम की संख्या कितनी है? तो एकदम सरल। शुरू में कितने थे? 100 आम थे, 100 में से सड़ गए 100 का कितना सड़ गया? 2/5 25। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 आम सड़ गए। शेष आम कितने बचेंगे? 100 में से 8 सड़ गए 92, कितने बच गए? 92। शेष का 3/4 है, का माने गुणा 3/4, जे का हो गए बिच गए, बेच दिए। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 तिया 69 बेच दिए। 92 बचे थे, 69 बेच दिए। शेष कितने बचे? 12 का 9 गया 3, एक हासिल लगा 23, शेष 23 आंसर आ गया। दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या प्लस विषम, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। क्या होता है? सम। जैसे दुनिया की कोई सी भी दो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 5 विषम संख्या है और 3 विषम संख्या जोड़ने पर सम संख्या आएगी। 3 विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ा तो सम। तो दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है? एक सम संख्या होती है। तो ये आ गया। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इन अंकों से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। तो अंक है 0, 2, 5, 7 और 8। ये 5 अंक दे रखे हैं। इनसे बड़ी से बड़ी जो संख्या बन सकती है वो बन सकती है 8, 7, 5, 2, 0। बड़ी संख्या के लिए बड़ी संख्या पहले लिखती है, उससे छोटी अंकों का घटता क्रम लिखते हैं। अब छोटी से छोटी बनाना है, इससे इन्हीं अंकों का प्रयोग से छोटी से छोटी बनना है। तो 2, 0, 5, 7, 8, इन दोनों का अंतर जो कि 10 में से 8 गया 2 बचा, एक हासिल 8 हो गया। 12 में से 8 गया 4 बचा, एक हासिल 9 बचेगा, एक हासिल 6 बचेगा, एक हासिल 5 बचेगा। हासिल नहीं है। तो सही आंसर जो हो गया वो 6, 6, 9, 4, 2। सही आंसर कौन सा होगा? पहला। अब इसमें ये छोटी से छोटी संख्या है, इसमें 0 से शुरू नहीं कर सकते। 0 से शुरू कर देंगे तो 5 अंक की नहीं रह जाएगी, 4 अंक की हो जाएगी, क्योंकि अंकों का अगर बढ़ता क्रम लिखते हैं तो छोटी संख्या बनती है। तो 0, 2, 5, 7, 8 जो कि 4 अंक की ही रह जाएगी संख्या, इसलिए 0 से शुरू नहीं करते। अगर 0 से शुरू छोटी संख्या बनाते तो 0 को बाद में रखा जाता है, 1 अंक के बाद। ठीक है, ये भी जरूरी है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48वां देखें तो संख्या 4,76,542 में 4 के स्थानीय मूल्यों का योगफल क्या होगा? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई। तो 4 का स्थानीय मान दहाई है, तो 10 का गुणा यानी 40। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें 1 लाख का गुणा होगा। 4 में 1 लाख में स्थान पर है, इसलिए 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। अब इनको जोड़ना है तो ये 2 0 की जगह पे 40 आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, 4 का स्थानीय मान पूछा। ट्रिक में देखें तो 4 को छोड़ के सब 0 हो जाएंगे, 4 को छोड़ के सब 0 हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा, जे सब 0 हो गए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4,40,000।
12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 12 के प्रथम 5 गुणज लिख लें तो पहला गुणज होगा 12 एकम 12। 12 का द्वितीय गुणज होगा 12 दूनी 24। 12 का तृतीय गुणज होगा 36। चौथा गुणज होगा 48। पांचवा गुणज होगा 60। इन सबको जोड़ेंगे तो 60 और 60, ये भी 60 हो जाएगा 120, ये भी 60 हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। 48 12 60 24 36 60 और 60 और 60 किए 180। 50वां क्वेश्चन देखें तो 9 5 8 7 माइनस a बराबर 74, 29 माइनस 43 58 ये सवाल है। इसे करेंगे पक्षांतर कर करके हल। तो क्या होगा, इससे इन दोनों को घटा लो, इन दोनों को माइनस कर लो, फिर फाइनल कर लेंगे। तो यहाँ पर इतनी संख्या को घटाना है, इसमें से 1 12 का 5 गया 7, एक हासिल 0, 7 का 4 गया 3। तो हमारे सामने जो आया 9 5 8 7 a बराबर कितना हो गया? बराबर में ये जो घटाना आया वही हो गया। ठीक है, ये बराबर में आ गया। अब हमें इस a का मान निकालना, तो ये को इस तरफ ले जाओ और इस संख्या को इस तरफ ले आओ, तो a का मान निकल आएगा। तो ये संख्या इसमें से घट जाएगी, तो a का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 9 5 8 7 में से ये संख्या माइनस हो जाएगी, 3 0 7 1 माइनस करेंगे 6 1 5 6 65 16। सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक संख्या 4 5 6 7 से भाज्य है? ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों अंकों से विभाजित है, इन चारों संख्याओं से विभाजित है? तो नियम क्या कहता है? नियम के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। जो ऑप्शन कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। जी, इसमें 7 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। फिर भी ऑप्शन ट्राई नहीं करना है तो इनका एलसीएम से भाग देंगे एक बार में, तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन सभी अंकों से भाग जाएगा तो इनके एलसीएम से भी भाग चला जाएगा। तो इन 4 5 6 और 7 का एलसीएम 2 से कटा, 2 दूनी 4 5 2 3 6 7, तो 5 दूनी 10 10 3 30 21 200 कितना आ रहा है? 21 दूनी 42, सीधा इतना ही आ रहा है जितना ही है। ठीक है, 5 दूनी 10 10 3 30 30 का 7 से गुणा 210, 210 का 2 से गुणा तो 420 है, जो कि इससे इसमें भाग चला जाएगा। सही आंसर। और ऑप्शन ट्राई करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन कट है। 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये भी कट है। ऑप्शन ट्राई करने के लिए इन 4 में 5 का ऑप्शन, तो 5 का तो सभी में भाग जा रहा है, 4 का इसमें नहीं जा रहा है और 4 का सभी में जा रहा है, 5 का सभी में जा रहा है, 4 का सभी में जा रहा है, सिर्फ 4 का कहाँ पे नहीं जा रहा था? तो डी वाले ऑप्शन। ठीक है, 4 को भाग, हाँ 4 का भाग सर जा रहा हूँ। 190% किसके बराबर है? 190% किसके बराबर है? तो 190% बराबर है 190 बटा 100, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 आता है। अब इससे ये कट जाएगा 0 से, और 10 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो एक स्थान बाद दशमलव, तो सही आंसर आ गया 1.9 सी। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस कोष्टक को हल किया जाएगा। इस कोष्टक का जो आंसर आ रहा है 3 एकम 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4/3, इतने कोष्टक का आंसर आ गया। उसके बाद ये भाग पूरी संख्या जाकिता लिखी जाएगी। तो सिर्फ हमें क्या करना था, पहले सबसे छोटे कोष्टक को हल किया जिसका आंसर हमने निकाला, लिखते हैं, बाकी पूरी संख्या जाकिता लिखेंगे। तो भाग बड़ा मझला कोष्टक 1 + 2 भाग, इस कोष्टक का आंसर कितना आ गया? 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। अब मझला कोष्टक हल होगा तो
इस भाग की जगह पे हम गुणा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 1 प्लस 2 भाग को कर दिया गुणा, तो ये 3 बटे कितना हो गया 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर और निकलेगा। बाकी संख्या जहाँ कितना लिखी बोर्ड मास के हिसाब से कर रहे हैं कि सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, BOD MAS। सबसे पहले ब्रैकेट हल होंगे, कोष्टक 4 होते हैं, रेखे कोष्टक, सबसे पहले रेखे कोष्टक, फिर मझला छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक, इस क्रम में हल होते हैं। का जिक्र है नहीं है यहाँ पर, इसलिए छोड़ो। डिवाइड है तो कोष्टक के बाद डिवाइड, तो यहाँ पर हमने इस कोष्टक के अंदर डिवाइड को हल किया, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 बटे 2 हो गया। ये कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस 3 बटा 2। क्या होगा, इस 2 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 भागित 5 बटे 2। ठीक है, 5 बटे 2 कैसे आया, इस 2 का गुणा इस 1 से, वो 2 एकम 2 और 3 जुड़ गया तो हो गया 5 बटे 2। सेम पैटर्न आ गया, 1 प्लस 2 भाग को गुणा किया तो ये संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 2 बटे 5। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का 2 से गुणा 4 बटे 5। तो सही आंसर आ गया 1 सही 5 बटे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 4 बटा 5, 1 सही 4 बटे 5। 6 6 6 दशमलव वाले जोड़ में दशमलव पहले लगाते हैं, दशमलव एक लाइन में आएगी, लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट में, राइट वाली संख्या राइट में। ये संख्या लिख ली, इसके बाद इसके नीचे इसको लिखेंगे, तो 6 6 यहाँ पर आ गया, 6 6 यहाँ पर आ गया, दशमलव लगा लिया। तीसरी संख्या लिख रहे हैं 6.66, इसके बाद ये 6 है, दशमलव नहीं है तो 0 0 लिख लिया, 0.66। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 चौके 24, 2 हाथ से 6 चौके 24 25 26, 2 हाथ से 6 चौके 24 25 26, हाथ से दशमलव लगा, 2 हाथ से 6 12 और 14 7, तो 740 740.64, टी नहीं है 7। 55वां क्वेश्चन, दोपहर के बाद 4:05 लिखा जाएगा। दोपहर के बाद 4:05, चौथा आंसर, सही आंसर हो गया चौथा। गोपाल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका विद्यालय है, इन दोनों के बीच की दूरी पता नहीं है, तो हमने x ले ली। घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी ले ली, x। पहले भाई साहब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और लेट हो गए, सर ने खूब पीटा, ठीक है, कि लेट क्यों हो गया, कितना मिनट लेट होगा 5 मिनट। तो उसने अगले दिन क्या किया, अपनी चाल बढ़ाई। अगले दिन वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो सर ने ठुकाई पिटाई कर पहले क्यों आ गया, यानी उसने देखा जाए तो 10 मिनट का समय बर्बाद कर दिया, 5 पहले लेट का और 5 जल्दी के। तो यहाँ पे समय का जो अंतर आ गया, तो समय का अंतर आ गया 10 मिनट का। कितने मिनट का आ गया, 10 मिनट का। 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10/60 घंटे का इसने समय की बर्बादी कर। अब अगर समय पता चल जाए तो क्वेश्चन बन गया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी x थी, चाल 3 थी, दूरी बटे चाल क्या हो गया, समय। जाने पहले 3 की स्पीड से लगा समय, बाद में उसी दूरी को 4 की स्पीड से चला, ये समय का अंतर तुम्हें यहाँ पर निकाला। इसी को सॉल्व करेंगे, कैंची गुणा चलाएंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। चलो देखते हैं कैंची से क्या बनता है। कैंची कैसे करते हैं, 4 का इस x से गुणा होगा तो 4x, 3 का इस x से गुणा होगा तो 3x, और इसका इससे हो जाएगा तो 4 × 12 बराबर 1 से 1 कट जाएगा तो 1/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1x, और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, बराबर के उस तरफ, तो 2 एकम 2, तो इनकी बीच की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर। सही आंसर आ गया 2। 700 यानी 7085 बराबर है
किसके बराबर, किलोमीटर में देखना है। तो अगर किलोमीटर में देखना है तो 1000 का भाग लगाएंगे। क्या देखना है, 1000 का 1000 का भाग लगाएंगे तो 7 किलोमीटर और 85 मीटर। ठीक है, तो पहला आंसर सही है भाई। किलोमीटर में चेंज कर दिया, मीटर को किस में बदल दिया, किलोमीटर और मीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगाया, 1000 का भाग लगाने 3 स्थान बाद दशमलव टिकाया, तो ये 7 किलोमीटर पूरे हो गए, बाकी मीटर है तो ये 85 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 9, 7 और 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए आयतन क्या होगा। जो आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 9 गुणा 7 गुणा 5, 9 7 63 गुणा 5, 5 तिया 15, 5 31, तो 315 घन सेंटीमीटर। अनुपात समानुपात से, और ये देखिए जो ये है होता है अनुपात। अनुपात में 2 बिंदु होती है जिसका मतलब होता है बट्टे। क्या मतलब होता है, ये होता है समानुपात, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो इस जो 4:7 है उसे लिखेंगे 4/7, समानुपाती की जगह पे बराबर, और x/28 ई को हल करना है। जैसे ही हल करेंगे काटा पीटी करेंगे तो 7 चौके 28 4 चौके 16 4 चौके 16, तो आंसर कौन सा आ गया, 16 80